साई बंदगी सतनाम। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब से, सत्संग के माध्यम से हम सबको बताने जा रहे हैं सार शब्द के बारे में। सार शब्द क्या होता है? क्या सार शब्द कोई लेने और देने की वस्तु नहीं, वो हम सबके पास होती है, लेकिन एक वैदिक गुरु न होने की वजह से हम उसको जान नहीं पाते। आज नितिन साहब जी इस बारे में सत्संग के माध्यम से हमें बताएंगे। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। आज हम सत्संग के माध्यम से जानेंगे सतगुरु नितिन साहब से। तो आइए सत्संग को बड़े विवेक के साथ सुनिए। कुत्ते को नहीं भगा सकते हम। एक कुत्ता भी सामने आ गया, मैं 100 बार कह दूंगा लाठी लाठी लाठी, वो भागने वाला नहीं है। हाथ में जब लाठी होगी ना तो पास नहीं आएगा वो, और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाठी लाठी लाठी। तो काल भगवान से जीतना है तो एक ही चीज है जिसके आगे वो सिर झुका देता है, और वो क्या है? सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। जब तक तुम्हें सार शब्द का ज्ञान नहीं हो गया, जब तक वो काल भगवान छोड़ेगा नहीं। चाहे तुम किसी पंथ में चले जाओ, चाहे धर्मदास जी के पंथ में चले जाओ, सोचो 42 वंश हमें तार देंगे, वो नहीं जानता किसी 42 वंश को। वो एक ही चीज को जानता है, और वो है सार शब्द। साहिब कहते हैं शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। अगर मेरा शब्द है किसी के पास, वही मेरा वंश है। इस गलत फहमी में मत रहना कि साहिब ने वंश 42 की मोहर लगा दी। वंश 42 जिस दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जीवों का क्या होगा? वंश 42 मान के चलो कि आज ही वंश 42 खत्म होने वाला है, 42 वंश चले गए। अब क्या होगा? अब 43वां आएगा क्या? फिर 44वां आएगा क्या? तो साहिब ने एक ही बात करी है कि सार शब्द जहां पे प्रकट है वही मेरा वंश है। बस इसके अलावा बंसा बंसी छोड़ो और सत्य के साथ नाता जोड़ो। आज सब जितने भी पंथ चल रहे हैं कहीं ना कहीं से कबीर साहब से अटैच हैं। नानक साहब का पंथ नहीं चल रहा क्या? दादू जी का पंथ नहीं चल रहा क्या? सबके पंथ चल रहे हैं, लेकिन वो सतनाम नहीं है। अब वो सतनाम कहां चला गया? वो बदल दिया गया किसमें? जाप में, अजपा में, अनहद में, और सार शब्द गुप्त हो गया। क्योंकि सार शब्द एक वस्तु है। सौदा कर भाई, वो कोई नाम नहीं है कि कोई मंत्र है कि गुरुजी ने कोई मंत्र दे दिया और मैं लेके आ गया, यही सार शब्द है। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। बिना सार शब्द के वो कौवा हंस नहीं हो सकता। तो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, लेने देने की चीज नहीं है। सार शब्द तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे बनवाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है, सबके पास सार शब्द है, बस उसका लखाव कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहे कबीर अक्षर दो भाग, और होगा खसम तो लेगा राख। क्या 2 अक्षरों का ज्ञान है गुरु के पास? इस पे आपने विचार करना है। बात केवल 2 अक्षर की है। जेतु पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जेकर सच समावा। अगर सच में तुम सच में समाना चाहते हो तो ऐसा गुरु धारण करो जो 2 अक्षर का भेद बता दे।
केवल 2 अक्षर का भेद जानना है और उसमें से एक को त्याग देना है। 2 में से एक त्याग दिया, एक बचा। अब वही एक क्या है? तेरा एक नाम तारे संसार। सारी दुनिया को तारने के लिए केवल एक नाम काफी है, लेकिन यहाँ पे 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम। साहिब कहते कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो गुप्त नाम है, वो है क्या? वो कोई नाम नहीं है कि तुमने बोल के बता दिया, शिष्य को दे दिया। वो कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का नाम है ही नहीं। ये 52 अक्षर कहां से बनते हैं? होठ, कंठ, जीभ से। जितने मर्जी बना लो। तो साहिब कहते होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो है हंस हमार। उस गुप्त वस्तु की बात करी है, और वो गुप्त वस्तु केवल भेदी गुरु बता सकता है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, अगर भेदी गुरु ना मिला, अगर ये मंत्र देने वाले गुरुओं के चक्कर में पड़े रहे। जपते रहो, प्यास लगी है पानी पानी जपते रहो। 1 साल जप लो, 10 साल जप लो, लाख साल जप लो, क्या गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला, क्योंकि पानी एक भेद है, जमीन के नीचे है, 100 फुट पे मिलेगा। गड्ढा खोदना शुरू करो, बिना जपे पानी मिलेगा। साधु भाई बिना सिमरन घर पाया, बिना किसी मंत्र वंत्र जाप के मैंने उस घर को पा लिया। साहिब कहते हैं वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में बोला है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना किसी जप में। क्या जप रहे हो? खुद ही से बना के नाम खुद ही जप रहे हो। किसने बनाई ये नाम? ये इसी जीवात्मा ने बनाए हैं। जब पहली बार इंसान इस दुनिया में आया, क्या वो बोलता था?